Hello students, I welcome you all in this series of the videos on tenses। आज हम बड़े ही आसान तरीके से 3 टेंसेस को करने जा रहे हैं और आपने परेशान नहीं होना और बड़ा ही आसान तरीके से आप ये जो 3 टेंसेस हैं वो सीख लेंगे। सबसे पहले रीकैप करते हैं कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। हमें पता है कि देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड देन देयर आर 4 स्टेट ऑफ एक्शंस, 4 कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, फिर कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, देन कम्स परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम क्या कर रहे हैं, जो 3 हमारे टेंसेस हैं और जो फर्स्ट कंडीशन है डेट इज़ सिंपल और इंडेफिनिट, हम इनको करने जा रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है जो सीरीज़ चल रही है। सेकंड वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल को या प्रेजेंट डेफिनेट को फुल फ्लेज कवर किया था, उसको देख लें। आज भी हम उसको साथ लेके मैं चल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप वो एक दफ़ा उसको विज़िट कर लें, उसको देख लें। सेकेंडली, आज हम साथ में पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को भी कर रहे हैं, तो बड़ा ही आसान तरीका है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पहले कर चुके हैं दूसरी वीडियो में। क्या शो करता है, हमारी रूटीन को, हैबिट्स को और जनरल स्टेटमेंट्स को। स्टूडेंट्स, दूसरा है, नेक्स्ट आ जाता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव में सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर सेम SVO इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और समटाइम्स हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ S या ES भी लगाते हैं। रिकॉल कीजिएगा कि जब सब्जेक्ट के तौर पर I, we, you, they आएगा तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ही, शी, इट या किस थर्ड पर्सन सिंगुलर, अ बॉय, अ गर्ल, मदर, इस तरह सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो हम उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाते हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन, सब्जेक्ट इज वी, देन लाइक स्वीट, शी ईट्स एप्पल्स डेली। यहाँ पे शी जो पहले भी बताया था कि जब सब्जेक्ट के तौर पर शी होगा तो उसके वर्ब के साथ हम S या ES लगाएंगे, तो हमने इसके वर्ब के साथ S लगा दिया। देन दे सब्जेक्ट, देन वर्ब इज गो टू स्कूल एवरी डे, मदर कुक्स फूड एवरी डे। सो यहाँ पे मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने उसका जो वर्ब है उसके साथ S का इजाफा किया है। तो ये वही दोबारा रिकॉल करें कि ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके वर्ब के साथ हमने S या ES का इजाफा करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस की जहाँ तक बात है, सिंपल वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग के तौर पर डू और डज आता है। अब डू नॉट किस सब्जेक्ट के साथ आएगा और डज नॉट किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, वही फार्मूला I, we, you, they उसके साथ, जिसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे उसी के साथ हम डू नॉट भी लगाएंगे। और ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर सिंगुलर होगा, जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसके सब के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। सो अगेन सब्जेक्ट I, डू नॉट या डज नॉट में से एक I सब्जेक्ट है तो I के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। I डू नॉट टेक टी डेली। देन ही के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ही डज नॉट ईट एप्पल्स एवरी डे। एज फार एज थर्ड टाइप है दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस जो टाइप है, उसमें क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। डू और डज स्टार्ट में आ गया, देन कम्स सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। सो द एग्जांपल्स आर डू वी लाइक स्वीट, देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देन डज शी। ये देखें, सब्जेक्ट जब शी होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। डज शी ईट एप्पल्स डेली, क्वेश्चन मार्क। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई अगर ये आ जाए तो ऑब्वियसली ये स्टार्ट में बिल्कुल आते हैं और इसके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं
कि इंट्रोगेटिव वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। इसको प्लीज़ ज़हन-नशीन कर लें कि जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ आएगा तो उसके साथ बाद में हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाना है जिस भी टेंस में वो सेंटेंस होगा। तो वाई डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। वेल, नाउ इट्स टाइम to define past simple or past indefinite. Well, student, it shows a completed action, or you can say a finished action. ऐसा काम जो हो चुका है, that happened, जो हो चुका है in a specific time, एक खास वक्त में, in the past में। जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की बात है स्टूडेंट्स, सेम SVO आपने याद रखना होगा कि हमें सिर्फ जब भी हम टेंसेस के का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें सिर्फ फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को याद रखने की ज़रूरत है। बाकी वही सेम स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली लास्ट में आता है। तो पास्ट सिंपल में डियर स्टूडेंट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द 12 वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा किस में आएगी? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। दैट्स ऑल। ओके जी, एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी लाइक्ड स्वीट, शी एट एप्पल्स यस्टरडे सेकंड फॉर्म, दे वेंट टू स्कूल अ वीक अगो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको यस्टरडे, अ वीक अगो, एन आवर अगो, इस तरह के जो वर्ड हैं वो पास्ट सिंपल में फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगे। तो इसको भी याद रखना है कि यस्टरडे और वीक अगो, दीज आर सम ऑफ द हिंट्स के ये सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का ही होगा। देन अनदर एग्जांपल इज मदर कुक्ड फूड एन आवर अगो। सो हमें पता लगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, राइट। देन सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। वेल स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल का दैट इज डिड, तो हम डिड नॉट का इजाफा करते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ, और जब हम डिड नॉट लगा लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई रिपीट, ये स्टूडेंट्स इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट सिंपल में जो पॉजिटिव है वहाँ तो सेकंड फॉर्म लग रही है, पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लग रही है, लेकिन जब नेगेटिव हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो डिड नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, राइट। सो द एग्जांपल्स आर आई डिड नॉट टेक टी एन आवर अगो, दे डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स के डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपने लगानी है। देन थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग गया पास्ट सिंपल में डिड है जी। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड को स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी वही पैटर्न, सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं, डिड वी लाइक स्वीट, क्वेश्चन मार्क, डिड शी ईट एप्पल्स यस्टरडे। Again interrogative word if comes in the beginning, when did Pakistan win the World Cup, question mark. So this is past simple tense. सबसे important बात, second form of the verb जो है उसका इस्तेमाल होता है पॉजिटिव में, इसका हेल्पिंग वर्ब है did. Thank you very much. Next move to the future simple or future indefinite. Dear students, it shows an action, एक ऐसा action that will begin and end in the future, जो कि फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा। अब ये कह सकते हैं it shows such an act that has still to take place, जो जिसने अभी होना है, ऐसा एक्शन जिसने अभी होना है वो फ्यूचर सिंपल टेंस शो करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है जी प्यारे बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंसेस में SVO सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। मैं दोबारा बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर का कोई भी
टेंस होगा फ्यूचर सिंपल, वेदर इज फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको विल शैल तो मस्ट होगा, इसके साथ और भी हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लेकिन विल और शैल फ्यूचर के हर जो स्टेट ऑफ एक्शन है उसमें ज़रूर नज़र आएगा। सो सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन कम्स ऑब्जेक्ट। अगेन स्टूडेंट्स याद आपने रखना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, राइट। सो एग्जाम्पल्स आर वी शैल प्ले मैच टुमारो। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम आई वी के साथ शैल लगाते हैं और जो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन है उनके साथ हम विल लगाते हैं, राइट। लेकिन आजकल ज़्यादातर विल भी लगा लें आप आई वी के साथ तो फिर भी आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट माना जाएगा। ओके जी, एग्जांपल्स आर वी शैल प्ले मैच टुमारो। सो ऐसा एक्शन जो अभी होना है, शी विल ईट एप्पल्स टुमारो, दे विल गो टू स्कूल नेक्स्ट मंडे, मदर विल कुक बिरयानी टुमारो। सो दीज आर examples of positive sentences of future simple. Let's move to the negative sentences. Well, in negative हमें पता लग गया जी हेल्पिंग वर्ब विल शैल है। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया जी, नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस इज द सेम। सबसे इजी ये है जी, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, नेगेटिव करना है तो उसके बाद नॉट लगा दें, राइट। आई शैल नॉट टेक टी टुमारो, they will not go to school tomorrow. So the very simple जो है इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का। जहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात है डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उनको स्टार्ट में ले आए। विल शैल इन द बिगिनिंग, देन कम्स सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। सो यहाँ होगा शैल वी प्ले मैच टुमारो, will you go to school tomorrow। then if इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो वो बिल्कुल शुरू में आएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, when will mother cook बिरयानी। सो डियर स्टूडेंट्स ये थे 3 सेंटेंसेस। अब थोड़ा सा रीकैप करते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि तीनों जो टेंसेस हैं ये कौन सा एक्शन शो कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल, रूटीन हैबिट्स और जनरल स्टेटमेंट्स। देन कम्स पास्ट सिंपल, ऐसा एक्शन जो कि स्पेसिफिक टाइम पास्ट में कंप्लीट हो गया है। देन थर्ड इज फ्यूचर सिंपल, ऐसा एक्शन जो अभी होना है। एक तो ये बात होगी। दूसरी सबसे आसान बात है, आपने याद रखना है, मैंने पहले भी कहा था, जो इंग्लिश का जो पैटर्न है SVO, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। लेकिन डू और डज स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंसेस में अपीयर नजर नहीं आते। लाइक वी लाइक स्वीट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब हम नेगेटिव करेंगे तो वी के साथ डू, डू नॉट, एंड शी के साथ डज नॉट, फिर वो अपीयर हो जाएंगे। सो हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। आउट ऑफ द 12 टेंसेस डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल में ही डू और डज जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। प्लीज डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल का। इंट्रोगेटिव करना होगा तो इसको हमने बिगिनिंग में स्टार्ट में ले आएंगे, डू वी लाइक स्वीट और क्वेश्चन मार्क, डज शी ईट एप्पल्स डेली एंड क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा हो गया रिकैप प्रेजेंट सिंपल का। पास्ट सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। लेकिन जब डिड आ जाएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड अपीयर नहीं होता। वी लाइक्ड स्वीट, सो यहां पे जब हम इसका नेगेटिव करेंगे डिड आ जाएगा, वी डिड नॉट, तो फिर फर्स्ट जो फॉर्म है वो फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। सो वी डिड नॉट लाइक स्वीट, डिड वी लाइक स्वीट।
सो याद आपने करना है हेल्पिंग वर्ब जो डिड है पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो जाती है जब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव होंगे। फ्यूचर सिंपल का स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बहुत इजी है। नेगेटिव करना होगा, वी शैल प्ले मैच टुमारो, नेगेटिव करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, इंटरोगेटिव करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएं। सो दिस इज़ द रिकैप, होप आपको बड़ी अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। सो इन द लास्ट ये ज़हन-नशीन रखना है आपने कि फॉर्म तीनों जो सिंपल हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ऑलमोस्ट फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक्सेप्शनल क्या है, पास्ट सिंपल जिसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, अदरवाइज जो सब है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रही है और हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।